अभय दुबे जी, राहुल जी को मोदी जी फंसाना चाहते हैं क्योंकि अडानी को बचाना चाहते हैं। साफ बात है। अरे जालिम लोशन की दुकान खोल रखी है इन्होंने। दांत खाज खुजली वाले जो भी आते हैं सबके दाग मिटा देते हैं। पूछिए ना, कहते थे हेमंतो बिस्वा शर्मा, एक बुकलेट निकाली थी उसके खिलाफ कि लुई बर्जर के केस में प्रमाण हमारे पास है। एक बुकलेट निकाली, उन्होंने सदस्यता ली, सारे पाप उनके धुल गए। नारायण राणे आदर्श घोटाले का आरोप लगाते थे कि सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने किया है, वो सबसे आदर्शवादी नेता हो गए। शुभेंदु अधिकारी, भाग मुकुल भाग, भावना गौली, आप देखिए एक के बाद एक फहरिस्त है। यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, ये सब शिंदे सेना में शामिल हो गए, सारे पाप धुल गए। प्रताप सरनाइक, एक के बाद एक। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी से तकलीफ यह है, और कितनी घृणित कृत्य कर रहे हैं ये। मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं कि नीरव मोदी, ललित मोदी, निशल मोदी, अमी मोदी, इनको अगर आप ओबीसी समाज से जोड़ते हो तो पूरे ओबीसी समाज का अपमान करते हो। 5,35,000 करोड़ रुपए ओबीसी समाज, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के बैंक फ्रॉस्टर्स हैं ये, हिंदुस्तान से भाग गए। अरे सीबीआई ईडी का डर बताते हो, वो सीबीआई ने विजय माल्या का लुकआउट नोटिस चस्पा कर दिया था सब एयरपोर्ट पे कि दिखते ही पकड़ लेना। उसके बाद रिवोक किया कि साहब गलती हो गई हमसे, तो ये तो पुण्य आत्मा है, वो 36 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से भाग गया। इनको तकलीफ यही है कि राहुल गांधी जी इनका मुखौटा क्यों उतार रहे हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसे नाम गिना देने से सारे मोदी तो चोर नहीं हो गए ना सर। बयान तो सारे मोदी चोर हैं को लेकर मचा हुआ है, सजा तो इस बयान पर हुई है। नीरव मोदी और संदेशरा बंधु जी, बोलिए। इनका, चित्रा जी आप नहीं जानते इनकी मोडस ऑपरेंडी को। अभी नेशनल हेराल्ड के केस में भी यही किया, ये देख लीजिए। जो ट्रायल कोर्ट है, वो ट्रायल कोर्ट, समीर विशाल ये कह रहे हैं कि ये डिले, इन्होंने स्टे ले लिया है वहां पर भी, 2 साल से स्टे हाई कोर्ट से ले लिया। जैसे यहां सूरत की कोर्ट का स्टे लिया था, वहां पर भी स्टे ले लिया। वो जज कह रहा है ट्रायल कोर्ट का कि 2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे लगा है केस। ये डिलेइंग टेक्टिक्स है आपकी, ये अनुकूलता चाहते हैं प्रतिपक्षियों को फंसाने के लिए और अपने लोगों को जो इनके यहाँ शामिल हो जाए। ऊपरी अदालत में क्यों नहीं जा रहे हैं अभय दुबे जी? इतना ही नहीं, ये प्रेम शुक्ला जी पर आरोप मरने तक कब तक ये चलेगा? ऊपरी अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रही है कांग्रेस? अदालत का फैसला है वो तो अदालत से ही होगा ना। इसका फैसला बीजेपी और बीजेपी के दफ्तर में तो होगा नहीं। आपके पास पूरा समय था और इस पूरे मामले में, अलग अलग मानहानि के मामलों में राहुल गांधी समय समय पर जाते रहे हैं। इस पूरे मामले में देर करके आखिर क्या बताने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से? हम हर लड़ाई लड़ेंगे, अदालत में भी लड़ेंगे, जनता की अदालत में भी लड़ेंगे। लेकिन 2 फैसलों का यहाँ जिक्र करता हूं मैं। एक पेगासिस का फैसला, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी कमेटी को अपेक्षित मदद नहीं की, इसलिए हम तथ्यों तक पहुंच नहीं पाए। 5 फोन में उनको इंफेक्शन मिला। राफेल के केस में उन्होंने कहा कि हमारा दायरा सीमित है। अभी अडानी की जांच की समिति बनाई, सरकार चुपचाप एक बंद सील का लिफाफा लेके पहुंच गई। हमारी समिति से जांच करा लीजिए, फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पारदर्शिता चाहते हैं। तो हर तरह से ये प्रभावित करना चाहते हैं। एक ही उद्देश्य इनका, देश के संसाधनों की लूट, बस। और उससे राहुल गांधी जी बचाना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, यशस्वी है, मनस्वी है, तेजस्वी है, सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे जी। यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी राहुल गांधी सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी कितने भी षड्यंत्र रच ले उनके खिलाफ, बोल रहे हैं अभय दुबे जी। देखिए, गालीबाज, अभद्र, अपशब्द बकने वाला व्यक्ति, झूठा व्यक्ति, जो झूठ के लिए सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा व्यक्ति है, अगर वो समाज को गाली देता है, ऐसे आपराधिक व्यक्ति के खिलाफ एक अपराध सिद्ध हुआ और उस अपराध में उसको सजा मिली है। सीधी सी बात है, एक अपराधी है। लेकिन मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। चित्रा जी, मैं उनको शांति से सुन रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, चित्रा जी, ये गलत बात है। नहीं बोलेंगे, बोलिए अपनी बात, बोले नहीं बोलेंगे, बोलिए। देखिए, एक गालीबाज व्यक्ति है जो 420 की केस में बेल में है, जो 5,000 करोड़ रुपयों का घोटाला कर चुका है, जिसकी बहन जो है 2 करोड़ रुपए के लिए पेंटिंग जबरदस्ती बेचती रही है, जिस परिवार पर एंटी स्मगलिंग का केस है, जिस परिवार में पहले से भी डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, श्रीमती इंदिरा गांधी डिस्क्वालीफाई हुई है, श्रीमती सोनिया गांधी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जो लोग पहले से आपराधिक कृत्यों में शामिल रहे हैं, ऐसे आपराधिक, भ्रष्टाचारी, झूठे, आपराधिक किस्म के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर ये चिल्लाने लगे। चित्रा जी, क्या तरीका है? बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। अभय जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, उनकी बात हो जाए। अभय दुबे जी प्लीज। चित्रा जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। जब आप बोल रहे
रहे थे वो शांति से आपकी बात चित्रा जी, इतनी अभद्रता की, इतनी अशिष्टता की उन्होंने। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जितनी कैसे कर सकते इतनी अभद्रता अशिष्टता इन्होंने की, उसके बाद भी मैंने सुना इनको ना। अबे दुबे जी प्लीज। चित्रा जी ये क्या तरीका है? अबे दुबे जी प्लीज, चित्रा जी ये ये ठीक क्या नहीं लगेगा, मैं तरीका आपकी आवाज को है? म्यूट करूंगी। अबे चित्रा दुबे जी जी मैं ये आपसे क्या गुजारिश तरीका कर रही हूँ, है? प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए, उसके चित्रा बाद जी ये में क्या हो रहा है? बोलिए प्रेम शुक्ला। अडानी ट्रांसमिशन। चित्रा जी ये क्या है? अभय जी की आवाज को थोड़ा डाउन कीजिए आप। चित्रा जी प्रेम को शुक्ला शांत, अपनी इनका बात ऑडियो को या आगे तो आप बढ़ाइए। डाउन कीजिए। बोलिए, ठीक है सर, ओके। देखिए, एक गालीबाज भ्रष्ट 420 की केस का अभियुक्त अगर समाज पिछड़ी जात के लोगों को गालियां देगा तो उसके खिलाफ अपराध सिद्ध हुआ, उस अपराध में उसको दंड मिला हुआ है। ये किसी भी तरह की यहां वहां का तर्क दे ले, मुद्दे की सीधी सी बात है कि एक आपराधिक भ्रष्टाचारी व्यक्ति के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई हुई है, वो संविधान सम्मत है। संविधान सम्मत कार्रवाई करना जो है इस देश की अदालतों का अधिकार है। लोकसभा का सचिवालय संविधान सम्मत कार्रवाई करने के लिए उसके पास अधिकार है। अब ये किसी भी तरह का प्रोपोगेंडा कर ले, हर तरह की बातें कर ले, सत्य यही है कि राहुल गांधी पिछड़े समाज का अपमान करने वाला एक अपराधी है। सर ये बात आपको 4 साल के बाद क्यों याद आई प्रेम शुक्ला जी? 420 की प्रेम शुक्ला जी, 2019 का ये कर्नाटक का बयान है और ऐसा तो है नहीं कि अदालत के फैसले का इंतजार करती है बीजेपी, उसके बाद जनहित से जुड़े मुद्दे उठाती है। अगर ये ओबीसी का अपमान था तो 2019 से ही क्यों नहीं आप लोगों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया? अब सामने चुनाव है तो मुद्दे को उठा दो कि ओबीसी अदालती प्रक्रिया, हमने अदालत का निर्णय आने की प्रतीक्षा की। हमने एक अपराधी को अपराधी कहने के पहले उसके अपराध सिद्ध होने की हमने प्रतीक्षा की। ये हमारी भलमनसाहत है। हम कांग्रेसियों की तरह झूठे नहीं है, लबाड़ नहीं है, हम किसी पर अरलगर आरोप नहीं लगाते हैं। एक अपराध जिसपे सिद्ध हो चुका, गालीबाजी जिसकी सिद्ध हो गई, तो उस पर हमने बात की। पिछड़ा समाज से माफी मांगने में इनको अभी क्या आपत्ति है? किस बात का अहंकार है? गांधी परिवार जो है सारे देश को गालियां देगा, पिछड़े जात का अपमान करेगा।